अब जैसा कि आप जानते हैं आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान रहे। अच्छा, चश्मा वश्मा निकाल लीजिए भाई साहब। हो गया, ऑलराइट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण यानी कि हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है? Which of these is a type of software that protects your computer from malicious programs? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A एंटीबैक्टीरिया, B एंटीवायरस, C एंटीफंगस या D एंटीमोनेरा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। B एंटीवायरस सही जवाब है। B में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। वाह, सबसे तेज जवाब किसका रहा? कौशल भारत जी का रहा। वाह, 1.24 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे कौशल भारत जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आएगा वहां। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैसे बचाने के संदर्भ में पीपीएफ का अर्थ क्या है? With respect to saving money, what does PPF stand for? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A. Public Provident Fund, B. Permanent Provident Fund, C. Protected Provident Fund, और is it D. Partner Provident Fund? समय समाप्त। सही उत्तर होना चाहिए क्या? A. Public Provident Fund, PPF। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है A में। ओहो, 2 को छोड़ के सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? कामेश कुमार सिंह, 1.47 सेकंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे कौशल भारत जी चल रहे थे और स्थिति क्या बनती है? कौशल भारत जी अभी भी नंबर 1 स्थान पर है। बहुत बहुत बधाई। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा और आखिरी प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य 1975 में भारत का हिस्सा बना? Which of these states became a part of India in 1975? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. गोवा, B. असम, C. उड़ीसा, D. सिक्किम। गोवा, असम, उड़ीसा या सिक्किम? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सिक्किम। डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? गुरुदेव बारेट जी का रहा, 1.94 सेकंड। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। कौशल भारत जी नंबर 1 स्थान पर थे। बधाई आपको। तालियां बजते रहें इनके लिए। मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ओके ओके। आज आपके साथ जब खेल खेलेंगे और जितनी बार गुरुदेव बोलेंगे हमको बड़ा गर्व होगा। क्योंकि मान्यवर आप कंटेस्टेंट नहीं है, आप गुरुदेव हैं, है कि नहीं? गुरुदेव जी, ये जो मैथमेटिक्स है इतना भयंकर सब्जेक्ट होता है और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कैसे बन गए आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? सर सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ सर, भयंकर सब्जेक्ट तो नहीं है। भयंकर सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से हम लोग और हमारे पेरेंट्स बना देते हैं सर। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा और तार्किक विषय है सर। भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए। आप हमको जब हम पढ़ाई कर रहे थे क्यों नहीं मिले? तो आप इत्मीनान से समझाते हाँ कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हमको तो किसी ने नहीं कहा कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट। नहीं सर, मैं समझाता हूँ।
सर मैथ्स ऐसा विषय है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। मैं बताता हूँ आपको, बचपन में आप अगर डिवीजन या कुछ भी सीखे होंगे क्लास 2-3 में, अभी भी याद होगा? डिवीजन तो समझ में आएगा, जोड़ घाटा हो तो याद होगा, मगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम होगा क्लास 2-3 का, आपको संस्कृत नहीं मालूम होगा, भूल गए होंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़े समझे जिंदगी भर याद रहेगा। तो एक्चुअल में क्या है, खासकर हमारी समाज, हमारी पेरेंट्स, हमारे टीचर उसको कठिन बना देते हैं कि बच्चा छोटा होता है, स्कूल से आता है, किसी सब्जेक्ट बारे में नहीं पूछेंगे, ना हिंदी इंग्लिश के बारे में पूछेंगे, ना एसएसटी के बारे में पूछेंगे। मैथ्स किया क्या मिला होमवर्क कर बैठ के? तो बच्चा बोलता है किसी को नहीं बोलता, मैथ्स को बोलता, मतलब मैथ्स कोई शेर है या कोई भयावह है। तो बच्चे के मन में बैठ जाता है कि वास्तव में मैथ्स कठिन है, जबकि मैथ्स कठिन नहीं है सर। बिना मैथ्स के हम शायद दुनिया का कोई भी विषय नहीं पढ़ सकते। इवन ये जो है ना 1000, 2000, 3000, उसका भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। अब समझ में आया कि आपके माता पिता ने आपका नाम गुरुदेव क्यों रखा है। हाँ, इतनी देर से हम सोच रहे हैं। ओके गुरुदेव जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। हाँ सर। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, निर्मला बरेट। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आपने समझाया मैथमेटिक्स के बारे में, हम हमेशा याद रखेंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछकर उत्तर मांग सकते हैं 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट जी, तो चलिए जवादिनों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इधर से ताली वाली बजती रहे, अच्छा लगता है। धन्यवाद। पहला प्रश्न, हाँ भाई साहब पानी वानी पी लीजिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। गुरुदेव जी ये रहा। चित्र में दिखाई गई सब्जी का स्वाद इनमें से कैसा होता है? Which of these tastes is most commonly associated with the vegetable shown in the image? आपको एक अभी हम तस्वीर दिखाएंगे। ये है वो तस्वीर, दिखाई जाए भाई साहब। ये है। यस सर। विकल्प देखिए, ए स्वीट, बी सॉल्टी, सी बिटर या डी सार। मीठा, नमकीन, कड़वा या खट्टा? सर ऑप्शन सी, कड़वा। कड़वा। यस सर। लगा दे ताला? एकदम ताला लगा। लॉक किया जाए सी बिटर को। बिल्कुल, वाह क्या बात है। करेले के साथ कड़वा स्वाद जो है वो जुड़ा हुआ है। बहुत खिलाती है सर। लेकिन पर स्वाद चाहे कड़वा क्यों ना हो, स्वास्थ्य के लिए ऐसा मानते हैं बहुत अच्छा होता है। हाइजेनिक होता है। और यही एक पदार्थ है सर जिससे हमको बहुत सख्त नफरत है ना? अच्छा, देवी जी को भी ऐसा ही है ना? वही खिलाती है। वो जानबूझ के लाती है। सर 2 शब्द हैं, एक है ये क्या कहते हैं करेला, और दूसरा क्या है बताइए? नीम। नहीं सर, कद्दू। और सब कहते हैं सर खाने के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमको तो नाम से उसकी ईर्ष्या है। कद्दू कोई खाता है? सब्जी मार्केट जाते हैं ना, तो जहाँ कद्दू रहती है उसको पकड़ के इधर चल, इधर भीड़ है का, इधर ले जाता हूँ। इधर ले जाएंगे? ले जाता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। करेले को भूल जाइए अभी और उसके स्वाद को भी भूल जाइए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से आमतौर पर किस आकृति का संबंध क्रिकेट में कट और ड्राइव शॉट से है? Which of these shapes is commonly associated with the cut and drive shots in cricket? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। A स्क्वायर, B rhombus, C rectangle, D pentagon। सर ऑप्शन ए स्क्वायर। लगाएं ताला? यस सर। बोलना पड़ेगा आपको।
सर ताला लगा दीजिए ऑप्शन ए को। ए, ऑप्शन ए स्क्वायर लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। स्क्वायर कट। हाँ, तो उधर नहीं सर, कैसे मारते हैं इधर। वो बाएं हाथ वाला इधर मारता है, दाएं हाथ वाला इधर मारता है। आप इधर मारेंगे। आप न जाने कहां मार रहे हैं, अभी ऊपर जा रहा था। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। गुरुदेव जी ये रहा आपके सामने। ये छोटी लड़की कौन है जो बाद में भक्ति संगीत की एक दिग्गज बनी? Which great maestro of भक्ति संगीत did this little girl grow up to be? तस्वीर दिखाई जाए, ये इमेज प्रश्न। देख लिया मान्यवर? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, गार्गी वाचक नवी, बी, मीराबाई, सी, संघमित्र, या डी, लीलावती। सर कंफ्यूजन है, मीराबाई लग रहे हैं मेरे को, ओके, मगर सर करेंगे? कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है आपके मन में? मीराबाई लग रही है सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए मेरा। मीराबाई, बी पे। ऑलराइट, बी मीराबाई पे ताला लगा जाए, प्लीज लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्चुअली में सर दूसरे पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। क्या है? कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। हाँ, और उनकी माता जी बोल रही थी। सर वो बहुत बड़ी कवित्री भी बनी ना हिंदी की, तो ये संगीतज्ञ वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो सर ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये हमें अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। गुरुदेव जी आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ने 7 काम नहीं किया है? पता नहीं आपको मैथमेटिक्स से फुर्सत मिलती कि नहीं सिनेमा देखने की? नहीं सर, पिक्चर तो आपकी बहुत देखी, मगर अभी की पिक्चर नहीं देख रहा हूँ 90s के बाद। पर बात तो हमारी हो नहीं रही है, बात हो रही है शाहरुख खान साहब की और सलमान खान। Which of these films does not have both शाहरुख खान and सलमान खान in it? ऑप्शन सुनिए। ए, करण अर्जुन, बी, हम तुम्हारे हैं सनम, सी, कुछ कुछ होता है, या डी, अंदाज अपना अपना। सर करण अर्जुन में तो थे, कुछ कुछ होता में तो भी थे, हम तुम्हारे सनम का मालूम नहीं, मगर हाँ डी, अंदाज अपना अपना में आमिर खान और सलमान खान थे, उसमें शाहरुख खान नहीं थे। तो मेरे ख्याल से आंसर डी होना चाहिए। आपके ख्याल से नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? हाँ, लॉक कर दीजिए, बोलिए इसे। लॉक कर दीजिए सर। डी, अंदाज अपना अपना पे ताला लगा जाए, प्लीज लॉक। डी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे। एक मैं बोर्ड टोक रहा हूँ। हाँ बिल्कुल टोक दीजिए। मैं जिनकी पिक्चर देखता हूँ तो उनका तो आ नहीं रहा है, जिनका कम पिक्चर देखता हूँ उनका आंसर आ रहा है। आपका कुछ आना था। मान्यवर ऐसा है कि आपके मन की बात का प्रश्न यहां डालेंगे नहीं हम। इतना परिश्रम किया है, बाकी सब बैठे हैं यहां और आप कह रहे हैं आपके मन की बात डालने, कैसा हो सकता है ये गुरुदेव जी? आना चाहिए बोल रहा था। ठीक है, ठीक। और 5वां प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए। यस सर। ये है पहला पड़ाव खेल का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। गुरुदेव जी ये रहा। इनमें से किस राज्य की तट रेखा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है? Which of these states does not have a coastline on the Bay of Bengal? A, उड़ीसा, बी, तेलंगाना, सी, आंध्र प्रदेश, डी, तमिलनाडु। सर उड़ीसा का लगता है, आंध्रा का लगता है,
तमिलनाडु का लगता ही है, तेलंगाना का नहीं लगता सर। ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना, बी बी, ऑप्शन बी, तेलंगाना। चलो, ऑप्शन आपको बोलना पड़ेगा तेलंगाना को। बी को लॉक कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। तेलंगाना को कोई समुद्र तट ही नहीं है, अन्य तीन पश्चिम बंगाल के साथ भारत का पूर्वी तट बनाते हैं। बहुत बहुत बधाई, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए निश्चित हो गए कि आप आज यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे खेलें और खूब यहाँ से कमाई हो आपकी। भाई साहब, हम ये जानना चाहेंगे, अभी हाँ। जब से अब की बार का सीजन शुरू हुआ है तो हम जितनी भी जनता उनसे कहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेलते रहिए। और पहले ये होता था कि साल भर, यानी कि जब तक सीजन चलता है उसमें जा करके फिर 10, अभी क्या हुआ कि हर हफ्ते कर दिया है। हाँ सर। तो ये आपका अनुभव कैसा रहा? सर इसका अनुभव क्या बताऊं, प्ले अलॉन्ग में हम हर सीजन में खेलता था। इस साल भी हम खेले, अचानक एक दिन फोन आया, देखा कि बाहर का फोन अननोन है। मैं केबीसी से बात कर रही हूँ, तो मैं बोला फेक कॉल है कि बंद कर दिया। कारण क्या सर, हजारों फोन आते हैं, महाकरोड़पति बने, 25 लाख जीत गए, ये लिया। अरे हम कुछ किए नहीं, 25 लाख कैसे जीत गए? वैसे होगा, बंद कर दिया। फिर आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव फिर फोन की, नहीं मैं केबीसी से बात कर रही हूँ, आपसे हम बात करूंगी, कुछ देर बाद आप मीटिंग का एक लिंक भेजूंगी। मैं लाउड स्पीकर में रखा था, मेरा बेटा बोलता पापा लिंक को ओपन मत करना, ओटीपी भी नहीं बताना, लिंक भेजेंगी तो बताना मेरे को फ्रॉड वाला है, फेक है, कि पता चल जाएगा मेरे को, क्योंकि वो आईटी की स्टूडेंट है। जी जी। तो मैडम भेजी आपकी केबीसी से लिंक, आया क्या बताओ, रुको 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 मत ओपन करना। हाँ पापा ओरिजिनल है, खोलो खोलो खोलो। तो मैं बोला रुको बेटा, लिंक सही। जब मैडम बात की ना, बात करने के तरीके से पता चला फेक नहीं था, ओरिजिनल था। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ आज इस नेशनल टीवी पे, प्ले लॉन्ग को सब बोलते थे कि अरे सब अपने लोगों को बैठा लेते होंगे, ये नहीं होता होगा, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है, मैं प्ले लॉन्ग से आया हूँ, आप भी प्ले लॉन्ग खेलते रहिए। आज नहीं तो कल आप अमिताभ बच्चन के सामने हमारे सामने बैठना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई सर आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुदेव जी। हाँ मान्यवर, एक पड़ाव पार हो गया है। डीजे बाबू अब यहाँ से आपको 10वें प्रश्न तक 60 सेकंड देंगे। 1 मिनट। आ रहा है छठा प्रश्न। यह है 20,000 रुपए का छठा प्रश्न, आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा अक्षर केवल एक रक्त समूह का नाम है लेकिन किसी विटामिन का नहीं? Which of these letters denotes only a blood group and not a vitamin? ऑप्शन सुनिए। A, the letter K, B, the letter A, C, the letter O, या D, the letter D? सर विटामिन के होता है, ए होता है, विटामिन डी भी होता है जो सनलाइट में होता है, और हाँ विटामिन ओ नहीं होता जो ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो सर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। बधाई हो आपको, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई इस वजह से नहीं दिया कि आपने सही उत्तर दिया, बधाई इस वजह दिया कि आपने कहा लॉक करना। बोल नहीं रहे थे। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। गुरुदेव जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से भारत सरकार की वो कौन सी योजना है जो डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकजुट करती है? Which of these schemes of the government of India unifies all efforts associated with digital, on-air and online education?
तो ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए ई विद्या, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी स्कूल चले हम, डी नीट NEET। सर मेरे को ई विद्या लग रहा है। स्कूल चले वाला पूरा हो गया। नीट तो मेडिकल एग्जाम है। ई विद्या 25 सेकंड बचे। ई विद्या को लॉक कीजिए सर। ई विद्या यस सर। ए यस ई विद्या पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक ई विद्या। बी के बारे में सुना है आपने, सर्व शिक्षा तो अभियान? सर पहले था सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किया गया था, कुछ साल पहले था। जो पहले था वो गलत था, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। ये इस ई विद्या योजना के लिए आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया एक साथ आए हैं। यस सर। और ये ई पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक टीवी चैनल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम सभी एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ आएंगे। इस तरह जो छात्र मान लीजिए कोविड समय के कारण शिक्षा से चूक गए हैं तो वे पीछे नहीं छूटेंगे। शैक्षिक टीवी चैनल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम सभी एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ आएंगे। ऑलराइट, गुड आंसर। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न गुरुदेव जी, ये है 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? Which of these procedures is done to improve blood flow in blocked arteries in the human body? Okay? A. Appendectomy. B. Sonography. C. Angioplasty. D. Upper endoscopy. सर एंजियोप्लास्टी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एंजियोप्लास्टी को लॉक किए जाए। सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। सर गणित के मास्टर को सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया गया। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो हृदय में रक्त का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है एंजियोप्लास्टी की जाती है और जिससे एंजाइना या सीने में दर्द होता है। रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए ब्लॉक्ड आर्टरीज को या तो चौड़ा कर दिया जाता है स्टेंट वगैरह लगा करके, स्प्रिंग लगा दिया। या रुकावटें हटा दी जाती। कभी कभी यदि रुकावट को हटाया नहीं जा सकता तो बाईपास सर्जरी की जाती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आएगा, 1,60,000 रुपए। यस सर। तैयार हैं? यस सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1957) में भारत के दशमलव प्रणाली को अपनाने से पहले कितने आने से 1 रुपया बनता था? How many annas made up a rupee before India moved it into the decimal system in currency in 1957? A. 10, B. 12, C. 14, D. 16. 10, 12, 14 या 16? 16 आने सच। ऑप्शन डी लॉक किए जाए। डी को लॉक किया जाए। 16 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 16 आने का 1 रुपया बनता था और 1 आना में 4 पैसे होते थे। 25 पैसे 4 आना। हाँ जो हम लोग को उस समय पिक्चर जाने के लिए मिलता था। जी जी हाँ।
नया पैसा जो है वो 1957 में जारी किया गया था और पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो हमारे ज़माने में सर हम तो यही इसी से साथ खेले हैं, रुपया आना पाई के साथ। नहीं सर, आपके पिक्चर देखने के लिए हम लोग पूरे इकट्ठा करते थे हफ्ते भर में। हाँ हाँ। फिर मैटनी शो होता था, फिर आपके पिक्चर। कितना रुपया खर्चा करते थे आप टिकट? 1 रुपया। 1 रुपया में। और 25 पैसे नाश्ते का। हाँ 25 पैसे नाश्ता। हम 8 आने में देखते थे सर। आपके एकदम सामने होता है ना, लकड़ी का बेंच होता है, उसे बैठ के देखते थे। आपके 1 रुपये में आपकी जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, दीवार, सब देखे हैं आप? हाँ सब सभी पिक्चर 1 रुपया में। 1 रुपये में। बधाई हो सर आपको। मैं एक मन की बात बताना चाह रहा था। हाँ जी। सर मैं जैसे मेरा फ्लाइट लैंड किया आपके मुंबई में, महानगर में, तो मैं तो छोटे शहर से आया था, रायपुर से। तो 1-2 लोगों से मिला, हमारे केबीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए थे तब तक। लगातार कुछ ऐसे बोला, मेरे को थोड़ा अजीब लगा। कहाँ से हैं भाई साहब? तो छत्तीसगढ़ से। अच्छा, बहुत डेंजरस इलाका है वो तो, नक्सलाइट इलाका से। फिर एक हो गया, चलो भाई नहीं जानता होगा। फिर दोबारा 2-3 लोग बोले। तो सर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 1% है। 99% मैं एक चीज़ बता रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल स्टेट है, कभी सुने नहीं होंगे वहाँ कम्युनल राइट, कभी नेचुरल डिजास्टर। और ये भी बता रहा हूँ, हो सके एल्युमिनियम जो लगे ना सेट में यहाँ, वो मेरे नगर का होगा, कोरबा का, क्योंकि कोरबा एल्युमिनियम का देश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। और ये भी बताऊँ, ये जो लाइट है ना, लाइट भी मेरे कोरबा शहर का हो सकता है, क्योंकि कोरबा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट कोल माइन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कोयले का है जी। और आपको बता रहा हूँ, बिजली के मामले में अकेला स्टेट है शायद इंडिया में जो सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, लेते नहीं हैं। माने, और हम आपको एक और चीज बता दें कि अगर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत गए ना, तो आप स्वयं अपना टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएंगे छत्तीसगढ़। हाँ बताऊंगा सर। चलिए, अब पहुंच गए हैं आप दूसरे पड़ाव के नजदीक। यस सर। बहुत करीब पहुंच गए हैं। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ठीक सर। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गायक गायिका ने 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दिल्ली में एक अनुदान संचय कार्यक्रम किया था? Which of these singers performed in Delhi in a fundraiser for the 1983 World Cup winning Indian cricket team? ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद रफी, बी सुमन कल्याणपुर, सी लता मंगेशकर, डी मुकेश। सर लता जी लग रही हैं। कारण क्या है, लता जी क्रिकेट बहुत पसंद करती थी, मगर सर यहाँ कन्फ्यूजन है। हालांकि कन्फ्यूजन नहीं है, लता जी हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। मैं सर लाइफ लाइन ले लूँगा। लाइफ लाइन लेंगे आप? हाँ सर। शांत हो जाइए डीजे बाबू, कौन सी लेंगे? सर जनता का वोटिंग करो। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 52%। 52%। क्या करेंगे? सर जनता के साथ और साथ साथ अपने साथ जाना चाहता हूँ। जी जी, क्या करें? सी को लॉक कर दीजिए। सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। थैंक यू। तो जैसा कि आप कह रहे थे गुरुदेव जी कि लता जी जो हैं वो क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और वो चाहती थी। सर मेरे को छोटा था तो मेरे को तो याद भी है, मगर क्या था यहाँ पर क्या है ना, मुकेश दिल्ली के थे, मतलब कि हो सके वो भी हों। जी, लेकिन आपको हम बता दें, एक तो वो बहुत ही बड़ी प्रशंसक थी। हाँ। और 1983 विश्व कप विजेता टीम को उनकी उपलब्धि के लिए पर्याप्त रूप से वो पुरस्कृत उन्होंने किया। और यही कारण है कि उन्होंने सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश, क्योंकि मुकेश जी के सुपुत्र गायक वो भी हैं, प्रख्यात, जानता हूँ सर। एक मुकेश जैसे अन्य गायकों के साथ एक फंड रेजर, चैरिटी
दान करने के हाँ लिए। सर, वो अंतिम समय ये तक फंड क्रिकेट रेजर मैच में भाग देखती लिया थी था सर। अंतिम ताकि- समय तक क्रिकेट मैच दिखती थी वो। जी जी, ऑलराइट। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। यस सर। डीजे बाबू शांत हो गए। यहां पर हमारा जो है 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है तिलिस्मित तिजोरी, और यहीं पर 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का, वो पड़ाव भी खुल जाता है धन अमृत। लेकिन उससे पहले भाई साहब, ये 3,20,000 रुपए का चेक आने वाला है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए। सर वो 3,20,000 मेरे ज़्यादा मिलेगा। आपको जो सिग्नेचर है ना, मैं डायरी लेके आया था कि आपसे ऑटोग्राफ लूंगा, तो वो लेके जाऊंगा सर। जो सिग्नेचर है वो ज़्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए। Alright. 3,20,000 रुपए हो गए। एक लाइफलाइन चली गई है। समय समय आपके पास इसके बाद। चलिए 11वां प्रश्न आएगा। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 3,20 का चेक मिल गया है आपको। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाद्य यंत्र का खोखला चेंबर बनाने के लिए आमतौर पर एक तरह के कद्दू का उपयोग किया जाता है? A variety of the pumpkin is commonly used to create the hollow chamber of which of these instruments? A. तानपुरा, B. तबला, C. घटम, D. हारमोनियम। घटम, तानपुरा, तबला, हारमोनियम। सर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर। ऑप्शन ए हाँ सर। तानपुरा। ए तानपुरा लॉक किया जाए। कैसे लगा आपने अंदाजा? जैसे घटम सर घड़े का होता है, ओके। हारमोनियम तो जानते हैं लकड़ी का होता है, और तबला लकड़ी का होता है। तो सर ये तानपुरा होता ना, और हमारे यहाँ खासकर छत्तीसगढ़ में एक लोक गीत है पंडवानी, जिसमें हमारे यहाँ जो पद्म विभूषण तीजन बाई उसका उपयोग करते हैं, वो बजाते हैं। हाँ। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। तानपुरा बिल्कुल सही जवाब। उसको सर ये वो कद्दू नहीं है जिसे हम खाते हैं, ये बल्कि इसकी जो अलग भारी एक किस्म है। हाँ, बड़ा होता है। बड़ा होता है ये। इसे पहले सुखाया जाता है और फिर इसकी पॉलिश होती है, और उसके अंदर तानपुरा की लकड़ी का जो एक फ्रेम होता है ना, उसके अंदर फिर इसको फिट किया जाता है। ओके, अब आप समझिए और जूझिए अगले प्रश्न के साथ। एकदम सर, दीजिए ये सर। है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजम से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? Which of these personalities met and became friends with mathematician S. Ramanujan when both were at the University of Cambridge? A. J.C. Bose, B. P.C. Mahalanobis, C. Meghnad Saha, D. P.C. Ray. समय समय आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, और दो लाइफलाइन अभी भी हैं बची आपके पास। सर मेरे को 2 नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, 50-50 लाइफलाइन है आपके पास। एक और लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड।
जेसी बोस तो जगदीश चंद्र बसु तो बायो के थे। मैं प्रोफेसर हार्डी के बारे में सोच रहा था सर। लाइफ लाइन सर। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन। कंप्यूटर जी इसको लेना चाह रहे हैं गुरुदेव जी, इसको अंकित कर दीजिए और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बी पीसी महालनोबिस, डी पीसी रे, ये दो बचे हैं। एक सही एक गलत। सही देगा आपको 1250, गलत नीचे ले जाएगा 320 पर। एक लाइफ लाइन अभी भी जीवित है। वीडियो कॉल फ्रेंड। सर फिर से एक लाइफ लाइन लूंगा। लाइफ लाइन लेंगे? ऑलराइट। तीसरी और आखिरी लाइफ लाइन लेंगे गुरुदेव जी, इसको भी अंकित कर दीजिए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम: मधुलिका यादव, शिवेश मिश्रा, अनुपम पॉल। किनसे बात करेंगे आप? सर मैं मधुलिका से बात करना चाहता हूँ। मधुलिका यादव जी को फोन लगाया जाए। ये कौन है आपकी? सर मित्र मेरे है? स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट है आपके? हाँ। अच्छा। मधुलिका जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपको। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर। ऑलराइट। आपके शिक्षक जो हैं वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, गुरुदेव जी। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। इनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी और ये 2 ऑप्शन बताएंगे जो बचे हुए हैं, उनमें से एक सही एक गलत है और 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना है आपको। गुरुदेव जी आपका समय शुरू होता है। आप हाँ मधुलिका, जी सर। इनमें से कौन से व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजन से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? पीसी महालनोबिस, पीसी रे। तो कोई बायोलॉजी से थे क्या, बायो वाले थे क्या? पीसी महालनोबिस या पीसी रे, जानती हो? मैथमेटिशियन बताओ, मैथमेटिशियन। फिर से बता रहा हूँ, इनमें से कौन सी व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती गणितज्ञ एस रामानुजन से हुई जब दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे? पीसी महालनोबिस और पीसी रे। सर आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। आइडिया नहीं है उनको। पीसी महालनोबिस लग रहे हैं। और यहाँ आकर के लगना या ऐसा लग रहा है, ये सब चलता नहीं। या तो आपको ठीक पता हो, आप क्विट भी कर सकते हैं। 640 आप जीते। सर क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? ऑलराइट। कमरे महाशय, गुरुदेव जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। 640 आप जीतते हैं गुरुदेव जी, और ये 640 आपको हम डिजिटली ट्रांसफर करा देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ओके सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 640 छाप देंगे इसके ऊपर। ये कंफर्म किया और ये 640 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। या बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट। अब मान्यवर जाने से पहले इसका हमें उत्तर बताना पड़ेगा। सर मेरे को लग रहा है पीसी रे। ओके, डी पीसी रे पे ताला लगा जाए। देखिए सही होता है या नहीं। मान्यवर ये गलत होता, पीसी महालनोबिस सही उत्तर है। महालनोबिस और रामानुजम पहले वो दिमाग में थे। जी उन कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में पढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महालनोबिस को जब एक समाचार पत्र में एक रोचक पजल मिला, एक रोचक पजल, तो उसे सॉल्व करने के लिए वो रामानुजम की सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। अच्छा। और रामानुजम ने उसमें उनकी सहायता की और तभी से उनकी मित्रता बनी। अच्छा। ऑलराइट। बहुत बहुत बधाई आपको गुरुदेव जी। आपसे मिलकर आपकी बहुत ही रोचक बातें सुनकर के हमें अच्छा लगा। एक बार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और विदाई लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।
इधर से आ जाइए।